ओके, सो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन राइटिंग। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग क्या होती है? जहाँ पे एक होता है लेटर राइटिंग और एक होता है राइटिंग वर्क में दो चीजें आती है। एक होता है एप्लीकेशन राइटिंग और एक होता है आप लोगों का लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है ना? लेटर क्या होता है कि किसी को आप एडवाइस करने के लिए, खुशखबरी के लिए, इन सब चीजों के लिए आप लेटर लिखते हो। लेटर एक प्रकार से प्रेम पत्र समझ लो। जैसे एक सीधी भाषा में बात करें तो प्रेम पत्र आपका लेटर का एग्जाम्पल आ जाता है। और एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ये आता है एप्लीकेशन की कैटेगरी में। कहाँ पर आता है ये? एप्लीकेशन की कैटेगरी में। लेटर मतलब बताते हैं कि नॉर्मली आप उससे टॉकिंग कर रहे हैं, उसको खुशखबरी दे रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, इस टाइप से चीजें होती हैं, इनवाइट कर रहे हैं, ये सब। जैसे आपको शादी का कार्ड होता है, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का लेटर होता है, ठीक है? वो आपको लेटर भेज रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है? ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए, ये सब। बट आप लोगों का क्या होता है? जो एप्लीकेशन होता है ना, इसमें ये नहीं होता। एप्लीकेशन में क्या चेंजेस होता है? एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट की जाती है। पहले आप लोग एप्लीकेशन क्या लिखते थे? टू द प्रिंसिपल, ऐसे लिखते थे सारे लोग। टू द प्रिंसिपल। पर ये, गवर्नमेंट है। बट ये रॉन्ग फॉर्मेट है, ये चेंज हो गया फॉर्मेट। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते थे नेम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे करके लिखते थे। ये रॉन्ग फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है। सो अपने को भी अपडेशन के साथ देना होगा आंसर, अदरवाइज हम लोगों के नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर हम लोग सीख रहे हैं, सो हमारे नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, हमारे नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो हम लोगों को बेस्ट सीखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो अभी जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है हम लोगों के पास में? एड्रेस लिखना होता है हमें। हमने एड्रेस लिख दिया सबसे पहले, ये लेटर का ही फॉर्मेट है, बट क्या हो रहा है? एप्लीकेशन को एक फॉर्मल तरीके से बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा हमने, फिर हम लोग लिख देंगे क्या? सिटी नेम। क्या लिख देंगे हम लोग? सिटी नेम। हमने सिटी नेम लिखा। अभी मैं आपको इसका अप्लाई भी करके बताऊंगा कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं। एड्रेस लिखा आपने, फिर आपने लिख दिया सिटी नेम, फिर आपको लिखना है डेट। ठीक है? डेथ नहीं बोल रहे हैं, डेट बोल रहे हैं, ठीक है ना? डेट यानी दिनांक। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? अब टू नहीं लगाते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे। टू द नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे प्रिंसिपल। ठीक है? क्या लिख देंगे हम लोग? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। या अगर आप लोग स्कूल में हो तो क्या लिख सकते हो? द हेड मास्टर। क्या लिख सकते हो? हेड मास्टर। ठीक है? ये लाइन आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे? स्कूल नेम। पहले भी आप लोग करते थे, स्कूल का नेम तो बताना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने बता दिया स्कूल नेम, ठीक है ना? स्कूल नेम आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा, स्कूल नेम के बाद में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर सिटी नेम। फिर से स्कूल किस जगह पर है? प्लेस, आई मीन बोलना चाहिए, सिटी या प्लेस ऑफ स्कूल। ओके, प्लेस ऑफ स्कूल, ठीक है ना? आपने स्कूल का प्लेस बता दिया। देन अब आपका काम क्या बचता है? सब्जेक्ट लिखने का। क्या लिखता है आप लोग? सब्जेक्ट लिखने का। ठीक है? आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे आप लोग? सब्जेक्ट लिख दोगे। आप लोगों ने सब्जेक्ट लिख दिया, चीजें समझ में आ रही है? पहले का जो तीन था, एड्रेस, सिटी, डेट, ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन था। देन आपने सेकंड क्या लिखा? द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर। देन क्या लिखा आप लोगों ने? स्कूल नेम। देन क्या लिखा आप लोगों ने? सिटी। देन लिख रहे सब्जेक्ट। सिटी में। अब आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली सर लिख सकते थे पहले, लेकिन आई विल रिकमेंडेड यू कि आप लोग 11th 12th में चले गए तो यहाँ से सर से मत लिखिए। आप यहाँ पर लिखिए रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखिए? रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर। अगर देखिए कॉलेज, अगर आप स्कूल में हैं, अगर वहाँ के प्रिंसिपल, अगर वहाँ के सर हैं, तो आप सर लिखेंगे। अदरवाइज आप लोग क्या लिख देंगे? मैडम। ठीक है? मैम नहीं, मैडम लिख देंगे, ठीक है ना? ओके। मैम एक इनफॉर्मल वे हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये इंग्लिश भी ना बड़ी अजीब चीज है, आपको पता है? इंग्लिश बड़ी अजीब चीज है। जो मिस नहीं होता है उसको भी मिस कहना पड़ता है। उसको भी मिस करना पड़ता है। हम्म, पता है ना आप लोगों को? बहुत अजीब सी बात है। फिर हम लोग यस क्या सर। लिखेंगे? यहाँ से हम एक लाइन स्टार्ट करते हैं एक। अब थोड़ा सा मैं इसको अपडेशन दे रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन है। विथ मोस्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली। क्या? रेस्पेक्टफुली। विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली। उसके बाद में आपने इतना लिख दिया, यानी कि बहुत ज्यादा आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देन आप अपनी लाइन स्टार्ट करेंगे। आई बैक टू से दैट। ये वाली तो हमारी खानदानी लाइन है, लगता है सभी लोगों को याद ही होगी ये वाली लाइन है। ठीक है? आई बैक टू से दैट आई एम, उसके बाद ऐसे लिखते हो ना, आई एम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आई एम अ
स्टूडेंट ऑफ, स्टूडेंट इसके बाद क्या लिखते हो आप लोग बताओ? क्लास। योर स्कूल क्लास लिखोगे, उसके बाद इन योर स्कूल, इन योर योर स्कूल योर स्कूल। इतनी लाइन सभी स्टूडेंट को याद होती है, ये आप ही की बात नहीं करो, बहुत सारे लोगों को याद रहती है ये लाइनें। ठीक है ना? अब इसके बाद हमारा रंगारंग कार्यक्रम शुरू होता है यहाँ पे कि कैसे हम लोग आगे करने वाले हैं। ओके, यहाँ से आगे बात होगी कि कैसे हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आती है मेन कंडीशन। ठीक है ना? यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है कि हमको अब लिखना क्या है आगे। ठीक, ये यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी राम कथा, कि हमारी राम कथा असलियत में है क्या। यहाँ से हम लोग बताएंगे कि अपना कार्यक्रम है क्या यहाँ पर। 1 सेकेंड। दिख रहा ना आप लोगों को? हम्म। यस हाँ। यस सर ओके, इसके बाद हम लोगों ने इतना लिख दिया, देन हम लोग अब आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया इन योर स्कूल, इसके बाद में जो डैश डैश लाइन है यहाँ पे होती मेन। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन से इजी कुछ है ही नहीं इंग्लिश में। ओके, इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं? देयरफॉर। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? देयरफॉर। देयरफॉर का मीनिंग मैंने आपको स्पोकन क्लास में कई बार बताया, क्या हो जाता है बता दीजिए, बताओ। इसलिए। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू, उसके बाद में फिर से वही बात जो आपको बतानी है, क्या जो आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है ना? अभी ये बताएंगे कि अभी यहाँ पर कैसे यूज होगा। ठीक है ना? इसके बाद में देख लो, हम लोग एक एप्लीकेशन में क्या लिख देते हैं लास्ट में? थैंकिंग यू। क्या लिख देते हैं? थैंकिंग यू। और उसके बाद क्या लिखते हो? यू आर ओबीडेंटली, स्टूडेंट नहीं लगाना है अभी, ठीक है? यू आर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली। ठीक है ना? ये है इसका स्पेलिंग, ओबीडियंटली। उसके बाद में आप लोग क्या लिख दोगे? अपना नाम लिख दोगे, बस। यही है आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। दिखा आपको कुछ चेंजेस इसमें पहले वाले के कंपैरिजन में, जो आप पहले लिखा करते थे। राइट। अब पहले याद करो इसको। याद कैसे करना है? जो पहले का 3 वाला कॉन्सेप्ट है, पहले की ये जो 3 लाइनें हैं, ठीक है, पहले की ये जो 3 लाइनें हैं। व्हाट हैपेंड टू यू? ओके, तो देखिए हमने क्या कहा है अभी। यहाँ पर ये जो 3 लाइन्स है हमारे पास में, ये वाली ये किसके लिए है? एड्रेस को डिनोटेट कर रही है, एड्रेस को शो कर रही है। देन हमारे पास में जो आगे का है, ये है इसका इंट्रो पार्ट। ठीक है ना? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा रिस्पेक्ट वाला पार्ट। इसके बाद में ये है कॉमन पोर्शन जो हमको लिखना होता है, और यह है हमारा लास्ट का पार्ट। अब ध्यान ही में ये रखना है कि यहाँ पर जो बात बताई जाती है, यहाँ पर लिखा जाता है प्रॉब्लम। क्या लिखा जाता है? प्रॉब्लम। ठीक है? और यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्यूशन। ठीक है? जो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसके बारे में लिखते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने क्या लिख दिया, कि प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। तो स्कूल वाली लाइन के बाद में जो भी डेड डेस्ट लाइन है, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे कि मेरे को इस प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्यूशन ऐसे दीजिए। तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम ऐड करेंगे जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर देगा। ठीक है ना? दूसरी बात, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, क्या लिखा मैंने? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिख देंगे हम लोग? सॉल्यूशन लिख देंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? यस सर हम्म। तो यस पहली सर लाइन क्या है? ये वाली लाइन बोल के बताइए। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, क्या है? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली with most respectfully I आई beg बेग to टू say से that दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास I that of class 12th in your school स्कूल। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा? आई बेग टू से दैट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि। दैट का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर? जिनको पता नहीं है लिख लेना, की। ठीक है? बैग मतलब हो जाता है विनम्रता से। ठीक है? या मैं आपसे बोलता हूँ, मांगता हूँ, ऐसे सेम मतलब हो जाता है कहना। ठीक है? यहाँ लिख लेना विनम्रता, विनम्रता। ठीक है ना? विनम्रता से कहता हूँ आई एम, मैं हूँ। क्या हो आप? वही बता रहे हो आप, मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास का student हूँ? इन 12th योर class स्कूल। अब समझो यहाँ पर एक बात, हमने लिखा है आई रिक्वेस्ट यू टू। अब देखो, आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना, अगर आप उसके बाद में थोड़ा मिस्टेक कर दोगे तो यहाँ पे आई,
आई इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ना कि आपसे मेरे को थैंक यू लेना है। अगर मैं यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दूंगा कि यू रिक्वेस्ट मी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं करता हूँ रिक्वेस्ट किससे, आपसे। ठीक है ना। हम्म। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप टू लगा रहे हो तो टू के बाद में फिर काइंडली नहीं लगता है। नोट डाउन करना दो तीन बातें। ठीक है, आज थोड़ी सी न्यू बातें सीखने मिल जाएगी आपको। क्या बताया हमने, कि टू के बाद में काइंडली नहीं लगाना है, नोट। ठीक। नोट क्या करेंगे अभी हम लोग, कि हमको टू के बाद में काइंडली नहीं लगाना है। टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है। टू के बाद हमको काइंडली नहीं लगाना है। ठीक है ना, काइंडली नहीं लगाएंगे वरना गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो काइंडली लगाना है तो प्लीज के साथ काइंडली चलता है, प्लीज काइंडली। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट करेक्ट है। गॉट इट। तो हमारे पास में हमको क्या पता चला, टू के साथ काइंडली नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो टू आया है इसके बाद मेरे को क्या यूज करना होगा, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। क्या यूज करना होगा, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्कूल वाली लाइन के बाद में प्रॉब्लम मेरी। उसके बाद में यहाँ पर किस बात को मैं मेंशन करूंगा, जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम के बदले, वो मैं मेंशन करूंगा। गॉट इट। तो अब एप्लीकेशन बना के देख ले। यस सर। चलिए Yes, जल्दी से sir. उसको नोट डाउन करो, जल्दी से इस फॉर्मेट को नोट डाउन करिए आप।